मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब की लड़ाई में लड़कियों को मिली हार, कर्नाटक का सरकार की देन। हिजाब को सरकारी कॉलेज में ना पहनकर आए, इस पर कई लड़कियां अपनी तहजीब को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को ही ड्रॉप आउट कर चुकी हैं। कुल 5000 से भी ज़्यादा लड़कियों ने पढ़ाई ही छोड़ दी, लेकिन आज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कोई फैसला सुनाने से इनकार किया और होली की छुट्टियों के बाद ही इस पर बेंच के बैठक में फैसला करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से, क्योंकि आने वाले 9 मार्च से PU बोर्ड एग्जाम्स होने जा रहे हैं कर्नाटका में। क्या इस बार भी मुस्लिम लड़कियों को बिना हिजाब के ही एग्जाम्स लिखना पड़ेगा या पिछले बार की तरह एग्जाम्स को ही ड्रॉप आउट करेंगी? इस पर सरकार खुशी मनाएगी, क्योंकि उन्हें तो सबका साथ कहकर सिर्फ संघियों का विकास करने में कामयाबी जो मिली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वही तो चल रहा है देश में। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी का ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया है? पुलिस ने किया 33 बाइक्स को जब्त, गुलबर्गा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 की गिरफ्तारी के साथ 21 लाख कीमत के 23 बाइक्स को किया जब्त। 3 शातिर चोर सार्वजनिक जगह पर खड़े बाइक्स को नकली की लगाकर चोरी करके दूसरों को बेचा करते थे, जो पुलिस के मेहमान बने हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म में रोबोट देगी शिक्षा। आज के डिजिटल युग में देश और दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसान का दुश्मन बन गया है। इसी दौर में अक्षय नामी व्यक्ति, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, खुद से एक रोबोट बनाकर उसे हूबहू स्कूली बच्चों का यूनिफॉर्म पहनाकर उसका इस्तेमाल करने में लगे हैं, जो स्कूल में जाकर सवाल जवाब करने, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, साथ ही बच्चों के साथ खेल कूद भी करता है ये रोबोट। आज उत्तर कन्नड़ जिला शिरसी में इस रोबोट का सरकारी स्कूल में लाकर ट्रायल किया गया। ऐसी चीज़ें ईजाद होंगी तो देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों का क्या भविष्य निर्माण होगा? अमित शाह की हुई कर्नाटका में एंट्री। आज बीदर जिला बसव कल्याण में हुए बीजेपी विजय संकल्प अभियान का चालन करने पहुंचे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को स्थानीय बीजेपी नेताओं की ओर से चांदी से बने सर के ताज और गदा देकर इनका सम्मान किया गया। अमित शाह का अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई और इधर बीजेपी के नेता बार बार कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं। इनके प्रचार के बगैर क्या बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा? तो किस बात का डर इन्हें, जो हाथ धोकर कर्नाटका को ही आ रहे हैं, कह रहा है विपक्ष। गर्मी के मौसम में शुरू हुआ वाटर टैंक माफिया। मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। अगले 90 दिन तक जोरदार गर्मी रहने की बात मौसम विभाग ने भी कही है। इसी का मुनाफा बनाकर बिना लाइसेंस के ही वाटर टैंक वाले लोगों से दुगनी रकम वसूलते हैं। इस पर बेंगलुरु शहर की जनता रोक लगाने की मांग कर रही है। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने निभाई अपनी ड्यूटी, आते ही पहला विकेट आउट। कुछ ही दिन पहले मंगलुरु पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर अपनी ड्यूटी संभालने के बाद कुलदीप कुमार जैन ने हेड कांस्टेबल श्री लता को सस्पेंड किया। इन पर आरोप है कि पति पत्नी के मामले को रफा दफा करने के लिए कसूरवार से रिश्वत ली थी, तो सस्पेंड किया है पुलिस कमिश्नर कुलदीप कुमार जैन ने। गुरुद्वारा का दर्शन किया केंद्र मंत्री अमित शाह ने। चुनाव के नजदीक नेता क्या क्या करते हैं? चुनाव के बाद एक ही के लिए काम करते हैं। आज बीदर शहर में रहे सिख समाज के गुरुद्वारा को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा करके माथा टेका है। आज बीजेपी विजय संकल्प अभियान का चालन करने पहुंचे थे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह। इसी दौरान गुरुद्वारा को भी आने की बात सूत्रों से पता चली है। KSDL अध्यक्ष स्थान से इस्तीफा दिया MLA विरूपाक्षप्पा ने। कल शाम में दावणगेरे जिला चन्नगेरी बीजेपी MLA विरूपाक्षप्पा
माड़ियाल के बेंगलुरु के दफ्तर पर लोकायुक्त अधिकारियों ने रेड की तो इनके बेटे प्रशांत माड़ियाल की ओर से 1,62,00,000 को जब्त करने में कामयाब रही है। लोकायुक्त की टीम टेंडर को देने के लिए इस रिश्वत को लेने की बात सूत्रों से पता चली है। इस पर इनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद चन्नगेरी एमएलए विरूपाक्षप्पा माड़ियाल ने सरकारी निगम मंडली कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड मैसूरू के अध्यक्ष स्थान से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के करीब बीजेपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। इसके बाद जांच में अलग अलग ठिकानों से कुल 7 करोड़ से अधिक रकम मिली है लोकायुक्त को। सीएम बोम्माई इस्तीफा दे रणदीप सुरजेवाला की मांग। उडुपी में प्रजाध्वनि यात्रा में पहुंचे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के जरिए कहा कि कल बीजेपी एमएलए विरूपाक्षप्पा माड़ियाल के बेटे की करतूत से एक बात साफ हो गई कि बीजेपी सरकार के सभी मंत्री और विधायक 40% कमीशन का खुला व्यापार करते हैं। राज्य में अगर सीएम के पास थोड़ी भी शर्म बची हो तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाने की सलाह दी है कर्नाटका कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने। खाली सिलेंडर के साथ कांग्रेसियों का प्रोटेस्ट। देश की मोदी सरकार की ओर से अचानक रसोई गैस, कमर्शियल गैस पर दाम बढ़ा दिए हैं। इसी का कड़ा विरोध करते हुए राज्य भर में कांग्रेस हड़ताल में लग गई है। आज हुबली में मिनी विधानसौधा के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से खाली गैस को कंधे पर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जब जब मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई है तब तब कांग्रेस ने हड़ताल की है। लेकिन क्या देश में महंगाई कम हुई? तो क्या फ़ायदा कांग्रेस की हड़ताल का? क्या प्रचार के लिए हड़ताल करती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि इन्हें हड़तालों से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिन ब दिन महंगाई तो आसमान ही छूती जा रही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का मौका। बेंगलुरु अलामीन कॉलेज में रखा गया है जॉब मेला। आज के इस अच्छे दिन वाले दौर में बेरोजगारी से जूझ रहे युवकों के लिए जमात इस्लामी हिंद और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 10th से लेकर डिग्री या कोई भी टेक्निकल कोर्स करके नौकरी तलाश कर रहे युवकों के लिए कल मार्च 4 को जॉब मेला रखा गया है, जिसमें सभी मजहब के बेरोजगारों को इसमें लिया जाएगा। कर्नाटका भर के सभी लोगों को इसकी दावत दी है। ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने कल 4 मार्च अलामीन कॉलेज कैंपस बेंगलुरु पीयू स्टूडेंट्स को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। आने वाले 9 मार्च से पीयू बोर्ड ने एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। इसी के चलते 9 मार्च से 29 मार्च तक केएसआरटीसी की बस में पीयूसी के एग्जाम्स देने जा रहे स्टूडेंट्स अपने हॉल टिकट दिखाकर मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं और जल्द अपने एग्ज़ाम सेंटर तक भी पहुंच सकते हैं। हॉल टिकट होगा तो ही बस में इन्हें मुफ्त में सफ़र करने दिया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।